जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस यह वही दिन है जिस दिन हम अपनी मातृभाषा के लिए सम्मान प्रकट करते हैं, जिस दिन हम अपनी मातृभाषा के लिए वह गौरव लेते हैं कि यह हमारी मातृभाषा है। दोस्तों, जब हमने जन्म लिया था तभी से हमने अपने मातृभाषा का उपयोग करना शुरू कर दिया था। शायद पहले शब्द हमारे लिए माँ ही रहा होगा, तो यही इसलिए है यह हमारी मातृभाषा हो गई। दोस्तों, हिंदी को जनमानस में जागरूकता के लिए, विश्व भर में इसकी पहचान को दिलाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा को बनाने के लिए भारत सरकार ने 1975 में 10 जनवरी का वह दिन था नागपुर में, जब इसके लिए प्रथम बार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। और 10 जनवरी 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे उस समय, तो उन्होंने प्रथम बार इसको मनाया, इसलिए विश्व हिंदी दिवस मनाते हम अभी तक आ रहे हैं। दोस्तों, आप बोलेंगे तो ये तो हम जानते हैं, तो जी हाँ, आप जानते होंगे। और लेकिन मैं आज आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ विश्व हिंदी दिवस के लिए। हिंदी की अपनी मार्मिक भावनाएं हैं, अपनी संवेदनाएं हैं, अपने भाव हैं। हिंदी कुछ कहना चाह रही है लोगों से जिनकी ये मातृभाषा रही है कि वे इसे क्यों त्याग रहे हैं। हिंदी ने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग अब उसका इस्तेमाल कम करते जा रहे हैं। लोग कॉन्वेंट से पढ़े हों या गैब्रियल से पढ़े हों या कोई भी मठ से पढ़े हों, तो उन्हें इस भाषा से परहेज क्यों होती जा रही है। इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ यह कविता। आप देखें, यह है मेरी फ़ोटो और ये है मेरा नाम। दोस्तों, यह पेज जो है तो मेरी एकादश कक्षा की, एकादश यानी 11वीं कक्षा में वार्षिक पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी उसमें मैंने छपवाया था, और वही कविता मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूँ। तो मैं बिना देरी किए इस कविता को पढ़ता हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, शब्दों पे गौर कीजिएगा, उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, कविता का शीर्षक है मेरा नाम है हिंदी। मेरा नाम है हिंदी, कुछ लाल है मेरे जो मुझे जानते नहीं, कुछ लाल है मेरे जो मुझे जानते नहीं, मैं जिनकी हूँ पहचान वे पहचानते नहीं। हिंदुस्तां की शान मेरा नाम है हिंदी, माँ भारती के भाल की पहचान की बिंदी, माँ भारती के भाल की पहचान की बिंदी। दोस्तों, हिंदी भाषा ने अपने उस उच्चतम शिखर से अपनी अपनी उच्चतम भावनाओं में आकर के यह बात कही है, लग रहा है। तो आप ज़रूर सुनिए, गौर कीजिए शब्दों पे। हाँ, तो लालों को मैंने बहुत अलंकार दिया है, लालों को मैंने बहुत अलंकार दिया है, ललनाओं को रस छंद का श्रृंगार दिया है। मेरा गुणवाद क्यों बखानते नहीं, मेरा गुणवाद क्यों बखानते नहीं, मैं जिनकी हूँ पहचान वे पहचानते क्यों नहीं। मेरी यही तमन्ना, मेरी यही तमन्ना, हिंदी की तमन्ना है कि मेरी यही तमन्ना सभी भेद मिट जाएं, अपने पवित्र कर से मुझे खूब सजाएं। पाजेब हो पंजाब का महाराष्ट्र की मुंदरी, बिंदी लगे बंगाल की चेन्नई की चुनरी, केरल का हार क्यों गले में डालते नहीं। दोस्तों, एक बार फिर सुनिएगा, बहुत ही अच्छी पंक्ति है कि अपने पवित्र कर से मुझे खूब सजाएं, अपने पवित्र कर से यानी कि हाथ से, अपने पवित्र कर से मुझे खूब सजाएं। पाजेब हो पंजाब का महाराष्ट्र की मुंदरी, बिंदी लगे बंगाल की चेन्नई की चुनरी, केरल का हार क्यों गले में डालते नहीं, केरल का हार क्यों गले में डालते नहीं, मैं जिनकी हूँ पहचान वे पहचानते कि नहीं। मेरे जिगर में कोई भेदभाव नहीं है, मेरे जिगर में कोई भेदभाव नहीं है। दोस्तों, ये माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन पूत कपूत हो सकता है, उस टाइप की कुछ लैंग्वेज लग रही है। मेरे जिगर में कोई भेदभाव नहीं है, घर घर मुझे जाना है मगर नाव नहीं है। हो कलम की पतवार, हो कलम की पतवार व कागज़ की नाव हो, कर्तव्यनिष्ठ हाथों की शीतल छाँव हो। पुरखों की धरोहर को हम आबाद करेंगे, हिंदी में पत्राचार और संवाद करेंगे। हर काम है संभव यहाँ, क्यों ठानते नहीं, मैं जिनकी हूँ पहचान वे पहचानते क्यों नहीं, मैं जिनकी हूँ पहचान वे पहचानते नहीं। तो दोस्तों, ये पंक्तियाँ थी जो एकादश यानी कि 11वीं कक्षा में उस समय हमारे विद्यालय के कक्षा के अध्यापक थे डॉक्टर राकेश कुशवाहा जी। हिंदी के बहुत ही अच्छे वे अध्यापक हैं, और हिंदी में उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना कार्य किया है। और उस समय हमें यह गर्व की अनुभूति होती है कि हम उनसे पढ़े हुए हैं।
दोस्तों मैं सरस्वती शिशु मंदिर का एक छात्र रहा हूं और हिंदी से जाहिर सी बात है कि मुझे लगाव रहा है। दोस्तों कॉन्वेंट और गैब्रियल स्कूल में पढ़ने वाले अधिकतर छात्र मैंने देखा हूँ लीचड़ हो जाते हैं, ना तो हिंदी ही बोल पाते हैं ना इंग्लिश ही बोल पाते हैं अच्छे से। किसी भाषा की इफ़ेक्टिवनेस के लिए उसकी प्योरता ज़रूरी है, यानी कि उसकी शुद्धता ज़रूरी है। किसी भी भाषा को आप अच्छे से सीख लीजिए, आप उतना ही स्मार्ट लगेंगे। या तो हिंदी का आप अच्छे से ज्ञान ले लें या तो अंग्रेजी भाषा का आप अच्छे से ज्ञान ले लें, क्योंकि भाषा तभी उतनी ही प्रभावशाली लगती है जब उसका सही शब्दों में यानी कि उसमें शुद्धता हो। दोस्तों कई लोग मैंने देखा है कि वो जब बातचीत करते हैं, यहाँ तक कि मैंने लेटर्स वगैरह भी देखा है, जो पत्र वगैरह व्यवहार में भी, तो उनकी एक आदत हो गई है, जब वो बात करते हैं तो ओके, इट्स ओके, शुड, कुड, मुड, पता नहीं क्या क्या बीच में ला देते हैं। इससे न केवल भाषा की गरिमा को खंडित होती है, भाषा की गरिमा खंडित होती है, बल्कि उसकी प्रभाविकता भी उतनी ही कम हो जाती है। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन मैं जाते जाते आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपना नाम, अपने हस्ताक्षर, अपने पत्र व्यवहार और पत्राचार व संवाद सभी हिंदी माध्यम से ही करेंगे। हिंदी हमारी भाषा रही, हमारी माँ रही है, तो हम इसे बोलने में सकुचाते क्यों हैं। दोस्तों जब आप किसी से चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, तो हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हिंदी बहुत ही सरल बोली है, सहज बोली है और स्वीकार्य बोली है। दोस्तों आपको बता दूं कि भारतवर्ष में केवल 70 करोड़ लोग हिंदी में बात करते हैं। विश्व भर के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। केवल अमेरिका में 45 विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई इसके माध्यम से कराई जाती है। विश्व भर के कई देश हैं जो कि हिंदी के बोलने वाले देश हैं, इसलिए हमें हिंदी बोलने में कोई भी शर्म त्याग देनी चाहिए। आपको बता दूं कि हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तुलसीदास जी और कई ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने हिंदी को, प्रेमचंद्र जी, तो इन्होंने हिंदी को उस शिखर तक पहुंचाया था जो इसकी एक वास्तविक स्थिति थी। लेकिन बढ़ते समय के साथ हिंदी कहीं ना कहीं दब सी गई है। तो आपका यह दायित्व है कि उस हिंदी को अपनाएं जो शायद अब हमसे छूटती जा रही है, उन शब्दों को अपनाएं जो अब हम दुर्लभ हो गए हैं। केवल आपको पत्र पत्रिकाओं और में ही दिखेंगे ऐसे शब्द। अब हम उन्हें जनमानस में, अपने दिनचर्या में हम इस्तेमाल करें। बहुत ही ये बहुत ही सरल है। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि किसी भी शब्द का लगातार इस्तेमाल करने से वह एक दैनिक जीवन में आ जाता है। वर्ष मेरे ख्याल से अभी 2 साल पहले की बात है, असहिष्णुता। असहिष्णुता शब्द बहुत ही, जिसका मतलब है टॉलरेंस, बहुत ही लोगों में एक आम हो गया था, क्योंकि इसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ था, इसलिए वह इतना लोक व्यवहार में आ गया था। तो किसी भी शब्द को लोगों में प्रचलित करने के लिए उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। यह मैं नहीं कहता हूँ दोस्तों, यह पत्रिकाएं कहती हैं, यह हिंदी के विद्वान कहते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। मिलेंगे एक अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।